क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। क्या काम क्या करते हैं? सहायक अध्यापक है सर, इंटर कॉलेज शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मौधा में। अच्छा, जी सर। तो आज किस मामले में आपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है? सर, हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा हमारे साथ और पूर्व में 2-3 बार घटना घटित की, अभद्रतापूर्ण हमको गाली दिया, जात सूचक गाली दिया है कि साले चमार बैठ जा, तू ज़्यादा बकवास करता, तुझे जीने नहीं दूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा, अगर जो तूने नियुक्ति के समय पैसा नहीं दिया है तो अब पूरा पैसा दे 1.5 लाख। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सर कानपुर महानगर के रहने वाले। और ये जो धमकी आपको दी है वो किसने दी है? प्रबंधक महोदय पीयूष राठौर ने दी है। कौन सा विद्यालय है? शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मौधा। अच्छा जी सर, और उन्हीं के प्राइवेट एक बाबू हैं देवेंद्र सिंह ने, उन्होंने हमारा गला पकड़ लिया आकर के। अच्छा जी सर। आपसे कितने रुपए की मांग की गई? सर 1.5 लाख रुपए की मांग की है। ये किस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे हैं? कह रहे हैं कि नियुक्ति जो हुई है उसके हम लेके रहेंगे, और तू नहीं देगा तो तुझे देना ही पड़ेगा, कोई कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाएगा, न DIS न जिलाधिकारी। तो आपने कुछ पैसे दिए क्या? सर, हमसे पूर्व में जबरदस्ती 10,000 रुपये ले लिए हैं। आपके साथ मारतोड़ भी की गई है? जी, मार दौड़ कर की गई, और हमको बंद कमरे में घर में बुलाते हैं। अच्छा, गाली गलौज की गई है? गाली गलौज की गई सर, पूछ लिया जाए वहाँ विद्यालय में, और पूरा स्टाफ भी बैठा था हमारे साथ, जो सहायक अध्यापक अनुराग जी, उनसे भी पूछ लिया जाए, और गाली दी है प्रिंसिपल साहब से भी पूछ लिया जाए। आपने शिकायतें कहाँ की अभी तक? सर, अभी तक हमने शिकायतें सर कोतवाली मोहम्मदाबाद में गए थे कहने, और सर DM साहब के पास गए थे, तो अभी मीटिंग में चले गए वो, और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ आए तो अभी ज्ञापन। क्या आश्वासन मिला आपको? सर, उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई उचित होगी। जी, आपका नाम क्या है? रमेश साग। क्या मामला हुआ है आज पूरा? शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और मेरा दायित्व बनता है कि जब किसी हमारे शिक्षक के प्रति उत्पीड़न होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसी के लिए शिक्षक संगठन है। शाम को जब इनका फ़ोन आया, इन्होंने मुझे अपना प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ही घटना हुई है, तो मैंने कहा तुरंत आप आइए, मैं कल DM साहब से मिलूँगा चल के, और आपकी वार्ता कराऊंगा और आपको उचित न्याय दिलाऊंगा। जब ये शिक्षक संगठन इसी के लिए है कि हम अपने शिक्षक को न्याय दिलाएंगे। सारे शिक्षक हम लोग एकत्रित हैं, पूरा संगठन हमारा एकत्रित है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा प्रदेश नेतृत्व को भी मैं पूरा अवगत करा चुका हूँ। हमारे जो शिक्षक नेता, जो हमारे MLC हैं, माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी, उन्होंने भी DM साहब को फ़ोन किया था, लेकिन DM साहब किसी कारणवश निकल गए हैं। हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिए हैं। अब जो कार्रवाई होती है उसका हम लोग इंतजार करेंगे, क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश नेतृत्व को भी यहाँ बुलाएंगे। कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो जाति से हटकर काम करते हैं, लेकिन अब शिक्षकों के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं। शिक्षा का जो एक मंदिर है जी, जहाँ जात का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर शिक्षा के मंदिर में जात भेदभाव होगा तो इस देश में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ जब इस तरह के कृत्य होंगे तो ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और हमारे साथ में मेरे मंडलीय अध्यक्ष जी भी हैं, जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ चलते हैं। आज मेरे साथ में ज्ञापन साथ में दिए हैं। जी, मंडलीय अध्यक्ष जी, क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? मैंने पूरी बात जो मनोज जी ने बताई जी, 3 से 10,000 रुपये एक बार दिए गए हैं, 1.5 लाख रुपए की मांग है जी। ये सरासर गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ जी। और जब आयोग से शिक्षक चयनित होता है तो मैनेजमेंट को पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो किसी शिक्षक से धन उगाही करे जी, और प्रेम भाव से कर ले। लेकिन ये स्थिति आदमी गाली गलौज करके जासूस सब गाली दिया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और ऐसे मैनेजर का मैं इसकी खिलाफत करता हूँ, ये अनुशासनहीनता है। और DM साहब से चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा कि इस घटना को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करके इस शिक्षक को बचाया जाए, और इस भारत की शिक्षा जो है, गुरुओं का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।